जी कल्याण सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित। मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। अधिकारियों का, कर्मचारियों का किसी रूप में कहीं कोई फर्क नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं। सारी जिम्मेदारी मैं अपने को देता हूँ। कुछ लोग जीवन को सिर्फ जीते नहीं बल्कि अपने जीवन को त्याग, समर्पण, सेवा और उपलब्धियों के जल से सिंचा करते हैं, परिस्थितियों से लड़ते हैं, इतिहास गढ़ते हैं। बाबूजी यानी कल्याण सिंह जी भी ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने मां भारती की सेवा करते हुए, इतिहास गढ़ते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। भारतीय राजनीतिक इतिहास के पन्नों पर उनकी उपलब्धियां स्वर्णाक्षरों में लिखी गई हैं। वो 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे। कल्याण सिंह जी राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े पुरोधा रहे। राम मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने अपनी सरकार तक को न्यौछावर कर दिया था। जब केंद्र सरकार के गृहमंत्री श्री जयंती चौहान साहब मेरे पास फोन गया और कहा कि हमारे पास सूचना है कि कार सेवक घूमन पर चल रहे हैं। आपके पास क्या सूचना है? मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा एक आगे की है कि कार सेवक घूमन पर चल रहे हैं और कार सेवकों ने घूमन को तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन जवान साहब इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। बाबूजी की उसी निर्णायक लड़ाई और त्याग का परिणाम है कि आज अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण तीव्र गति से किया जा रहा है। बाबूजी यानी कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी 1932 को अलीगढ़ जिले की अतरौली तहसील के मधौली गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम तेजपाल लोधी और माताजी का नाम श्रीमती सीता देवी था। कल्याण सिंह स्कूल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ से जुड़ गए थे। उनकी छवि प्रारंभ से ही हिंदूवादी नेता और प्रखर वक्ता की रही है। बाबूजी कल्याण सिंह ने पहली बार हिंदुत्व की राजनीति को परवान चढ़ाया। वो पिछड़ा वर्ग से आते थे मगर उन्हें हर जाति और समुदाय का वोट मिलता था। ये वो दौर था जब उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था। जब समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुखिया स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव पिछड़ों के सबसे बड़े सियासी सूरमा के तौर पर देखे जा रहे थे। देश में मंडल बनाम कमंडल की राजनीति चरम पर थी। लेकिन बाबूजी कल्याण सिंह ने राम मंदिर आंदोलन के लिए निर्णायक लड़ाई लड़कर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के वर्चस्व को जमींदोज कर दिया था। उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत की बात करें तो बाबूजी कल्याण सिंह 1967 में पहली बार अतरौली से विधायक बने। 10 बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। उत्तर प्रदेश में पहली बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे। कल्याण सिंह ने 1991 में पहली बार मुख्यमंत्री का पद संभाला था। 1997 में वो दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। साल 2014 से 2019 तक कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल रहे। 2015 में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का भी प्रभार संभाला। कल्याण सिंह ने महज 1 साल में भारतीय जनता पार्टी को उस स्थिति में ला खड़ा किया था कि पार्टी ने 1991 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद कल्याण सिंह ने अपनी मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ अयोध्या का दौरा किया था और राम मंदिर का निर्माण कराने की शपथ ली थी। हालांकि बाबरी विध्वंस के बाद केंद्र की कांग्रेस सरकार ने उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया था। लेकिन कहा जाता है कि जब तक कल्याण सिंह की सरकार थी तब तक दंगे रुके रहे थे। लेकिन जैसे ही केंद्र ने कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया, उत्तर प्रदेश में दंगे होना शुरू हो गए थे। बाबूजी यानी कल्याण सिंह को ईमानदार नेता और सख्त प्रशासक के रूप में जाना जाता है। उनकी ही सरकार में पहली बार उत्तर प्रदेश में नकल अध्यादेश लाया गया। नकल माफियाओं और भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाई गई और पहली बार नकल विहीन बोर्ड परीक्षाएं संपन्न हुई। समूह ग की भर्तियों में भी बेहद पारदर्शिता बरती गई। सादा जीवन, उच्च विचार कल्याण सिंह के जीवन का मूल मंत्र रहा है।
कहा जाता है कि बाबूजी कल्याण सिंह की राजनीतिक यात्रा का रिकॉर्ड शायद ही कोई तोड़ पाए, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से शुरुआत कर उन्होंने विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक के पद को सुशोभित किया। सादा जीवन और उच्च विचार उनके जीवन का मूल मंत्र रहा है। राजनीतिक जीवन की शुरुआत में साइकिल से चुनाव प्रचार किया करते थे। साइकिल पर भोंपू लटकाकर गांव-गांव पर्चे बांटा करते थे। जब वो राज्यपाल बने तब भी उनकी यही सादगी कायम रही। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने राज्यपाल के आगे लगने वाला महामहिम शब्द हटवाकर माननीय शब्द करवा दिया था। गार्ड ऑफ ऑनर बंद करवा दिया था। बाबूजी भारत की राजनीति को और भी बहुत कुछ दे सकते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। फिर वो काल घड़ी आई जब 21 अगस्त 2021 को 89 वर्ष की उम्र में बाबूजी कल्याण सिंह ने संसार से विदाई ले ली। संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त के गुद-गुद में समाये हुए, और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन और भाजपा में रहूं, और जीवन में जब अंत होने को हो तो मेरा सब भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे मिल जाए। बाबूजी की इच्छा थी कि उनका शव भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट कर जाए, तो विधाता ने उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए उसे ससम्मान पूरा किया। वो तिरंगे में भी लिपेटे गए और भारतीय जनता पार्टी के झंडे में भी लिपटे। मरणोपरांत भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण का सम्मान दिया। आज हिंदी खबर परिवार बाबूजी कल्याण सिंह जी के स्मरण में कल्याण स्मृति कार्यक्रम का